नमस्कार दोस्तों, ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कहानी लेकर हम आए हैं वो रामायण का एक छोटा सा अंश है कि हनुमान जी की माँ थी वो अप्सरा से वानरी कैसे बन गई। तो इस वृत्तांत पर हम आज एक छोटा सा अध्याय रामायण से लेके आए हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य पुंजकस्थली नामक की इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा और दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजकस्थली को कई बार टोक कर कहा, ऐसा करने से मना किया, लेकिन अनसुना कर वैसे ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं है। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। और दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्णता के कारण यह भूल मैंने अनजाने में करती रही और अपनी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुन ऋषि दुर्वासा का दिल पसीज गया और अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी और तू देव सभा की अप्सरा है। अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पूंजिका अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ और उनका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी और इसी क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरण वाला शंखबल नाम का जंगली हाथी प्रमद हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोक डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी और उसने भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए और कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेरकर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया और पीड़ा से चिंगारता हुआ वह हाथी ध्वंस हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उन्होंने अचानक पहुंचे तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाली केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसा वेग वाला होगा और रुद्र जैसे महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसके पवन और रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना से प्रमद हाथी को, जो किसी प्रकार का वंश में न आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि पर निर्भय किया है। आपका दिया हुआ सवत आशीर्वाद मुझे सिर दोहरी है। केसरी ऋषियों को प्रणाम करके चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ और उसने अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रम के वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता।
आश्रम में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम में मदमद हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में कीड़ा करने लगता और उसे खेलने से कोई रोकता तो वो उसको तंग करने लगता। बालक था, उसके बाल कौतुक को जब ऋषियों ने असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ में यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसे साफ दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूल रहोगे और जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तब तुम अपार बल को जागृत हो जाओगे। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन वह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को बल की याद दिलाई थी और उन्होंने समुद्र पार किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये था एक रामायण का छोटा सा भाग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नए नए ऐतिहासिक धार्मिक कहानी मैं लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।